हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन फॉर्मूला एफ इक्वल टू सिग्मा फाई की एप्लीकेशन पर अनोदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट इज़ सिमिलर टू द प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। इस प्रॉब्लम में अपने को ये दिया हुआ है, ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन is made from four thin insulating triangular faces, each face having a side A and carrying a uniformly distributed charge with charge density sigma. How large is the electrostatic force acting on each face? तो यहाँ पर देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन अपने को दिया हुआ है, तो इसका हर फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में होगा। एक फेस के एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। तो एक फेस पर चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जहाँ पे ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपन साइड लेंथ की टर्म्स में ये लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अपन एक फेस पर बाकी अदर तीन फेसेस की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अपन टेट्राहेड्रॉन के राइट फेस पर बाकी अदर तीन फेसेस की वजह से फोर्स निकालेंगे। मैं ये फेस कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं राइट फेस कहूँगा। पहले अपने को ये पता करना होगा इस फेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो इसके लिए अपन एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं जो टेट्राहेड्रॉन को जस्ट इनक्लोज कर रही है। तो गॉसियन सरफेस भी टेट्राहेड्रॉन की शेप में होगी, जिसकी डायमेंशंस गिवन टेट्राहेड्रॉन से स्लाइटली ज़्यादा होंगी। सिमेट्री से अपन ये कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के हर फेस से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स बाहर एग्जिट होगा। तो इस फेस से जितना फ्लक्स बाहर पास हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस फेस से भी बाहर एग्जिट हो रहा होगा, उतना ही फ्लक्स बॉटम फेस से भी बाहर एग्जिट होगा और बैक फेस से भी इतना ही फ्लक्स बाहर एग्जिट होगा। तो क्लोज गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है 4 फाई नॉट, और गॉस लॉ से ये बराबर होना चाहिए Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे चार फेसेस पे टोटल चार्ज हो जाएगा 4 सिग्मा ए। इतना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। फाई नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी, फाई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फाई नॉट के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। एक तो अपन ये देखेंगे जब अपन इस फेस से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं फाई नॉट, टोटल फ्लक्स अपन फाई नॉट देख रहे हैं, तो उसके अंदर एक पार्ट तो चूंकि इस फेस के ऊपर खुद पे भी चार्ज है तो खुद की वजह से भी फ्लक्स आपका रहेगा, और एक बाकी तीन अदर फेसेस की वजह से इस फेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा, जिसको मैं फाई अदर बोल देता हूँ। तो फाई नॉट की वैल्यू फाई सेल्फ प्लस फाई अदर के बराबर होगी। फाई सेल्फ का मतलब तो हो गया राइट फेस के खुद की वजह से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, और फाई अदर का मतलब हो गया बाकी तीन फेसेस की वजह से राइट फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो अब अपन फाई सेल्फ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाई सेल्फ निकालने के लिए अपन टेट्राहेड्रॉन के राइट फेस को एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर देते हैं। सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस के राइट फेस से जितना फ्लक्स टेट्राहेड्रॉन के बाहर एग्जिट होगा उतना ही फ्लक्स टेट्राहेड्रॉन के अंदर एंटर भी होगा लेफ्ट फेस से। तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स एग्जिट होगा 2 फाई सेल्फ, और ये बराबर होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के।
इस गॉसियन सरफेस के अंदर राइट फेस लोकेटेड है, राइट फेस पे टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ से अपन फाई सेल्फ निकाल लेते हैं। फाई सेल्फ की वैल्यू आएगी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। अब देखिए इक्वेशन 3 के अंदर अपन ने ये लिखा था फाई नॉट इज इक्वल टू फाई सेल्फ प्लस फाई अदर। फाई नॉट की वैल्यू तो अपन ने ये निकाली थी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई सेल्फ की वैल्यू निकाली है सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को फाई अदर पता लग जाएगा, यानी राइट फेस से बाकी अदर 3 फेसेस की वजह से कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है। तो फाई अदर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और राइट फेस पे टोटल फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू सिग्मा फाई अदर। तो अपने पास ये आएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट फेस का एरिया अपने पास ये था √3/4 ए स्क्वायर। तो मैं एरिया की वैल्यू रख देता हूँ। फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू √3/8 सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टेट्राहेड्रॉन के हर एक फेस पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा।